निम्स अस्पताल में तनाव का माहौल है। प्रीति को न्याय दिलाने के लिए एससी और एसटी समुदाय ने आंदोलन शुरू कर दिया। उन्होंने प्रीति के परिवार को 5 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग की। उन्होंने पुलिस और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। अस्पताल प्रशासन और अधिकारियों ने प्रीति के शव को गांधी अस्पताल ले जाने के लिए कदम उठाए हैं। इस क्रम में निम्स अस्पताल में भारी पुलिस बल तैनात रहा। प्रीति की मौत से माता पिता व परिजन में मातम पसरा हुआ है। उन्होंने साफ कर दिया है वे बिना न्याय के प्रीति का शव नहीं लेंगे। आरोपी सैफ को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। वह सिटिंग जज से जांच कराना चाहते हैं। प्रीति के पिता ने उस पर हत्या का आरोप लगाया। उसने चेतावनी दी अगर उस पर भी दबाव डाला गया तो वह आत्महत्या कर लेगा। मंत्री इरबली दयाकर राव ने कहा, सीएम केसीआर के आदेश अनुसार सरकार पीड़ित प्रीति के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा कर रही है। सरकार ने परिवार को हर तरह से समर्थन देने का वादा किया है। उन्होंने कहा, प्रीति की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और पीड़ादायक है और परिवार इस दुख में है जिसे कोई छुपा नहीं सकता। सीएम केसीआर ने इस घटना पर गहरा दुख जताया है। मंत्री ने कहा, ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए एहतियात कदम उठाए गए हैं। साथ ही प्रीति कांड की जांच जारी रहेगी। उन्होंने याद दिलाया, आरोपी को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। मंत्री ने कहा, जांच में भी जो भी दोषी पाया जाएगा उसे कानून के अनुसार कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। प्रीति की आत्मा को शांति मिले, उन्होंने उनके परिवार के सदस्यों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। मंत्री हरीश राव ने कहा, दोंडी कोमुरैया ने भुक्ति के लिए जमीन और गुलामी से आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। मंत्री हरीश राव ने संगारेड्डी में दोंडी कोमुरैया की प्रतिमा का अनावरण किया। हरीश राव ने कहा, केसीआर गोल्ला और कुरुमा समुदाय विकास के लिए काम कर रहे हैं। वे बिना किसी कर्ज या बैंक लीकेज के भेड़ वितरित कर रहे हैं। हरीश राव ने कहा, भेड़ वितरण कार्यक्रम का एक और बैच 2 से 3 महीने में शुरू किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने कहा, जो G20 के बारे में नहीं जानते वो कुछ ना कुछ बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा, G20 बैठकों में शामिल होने पर विश्व पर राज किया जा सकता है। किशन रेड्डी ने कहा, मोदी भारत की संपदा, संस्कृति और परंपराओं को दुनिया को दिखा रहे हैं। मेरियट होटल में फोरम फॉर नेशनलिस्ट थिंकर्स हैदराबाद चैप्टर के तत्वावधान में इंडिया G20 प्रेसिडेंसी मीटिंग आयोजित की गई। किशन रेड्डी ने कहा, अब तक 54 शहरों में 250 सभाएं हो चुकी है। किशन रेड्डी ने कहा, नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हर क्षेत्र में बदलाव आया है। राष्ट्रीय राजमार्गों की सड़कें अद्भुत हुई है। उन्होंने कहा, हमारे पास कम दरों पर 5G सेवाएं उपलब्ध है। निजामाबाद के सांसद अरविंद ने कहा, दिल्ली शराब घोटाले में कल्वकुंतला कविता की गिरफ्तारी तय है। उन्होंने प्रजा गोसा व भाजपा भरोसा के नाम से सैदाबाद विनयनगर में आयोजित नुक्कड़ सभा में भाग लिया। उन्होंने कहा, इस घटना में दिल्ली के डिप्टी सीएम सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया। कविता को गिरफ्तार करना भी अपरिहार्य है। कार्यक्रम में आईएएस सदन कॉर्पोरेटर जंगम श्वेता, भाग्यनगर जिला अध्यक्ष साम रेड्डी, सुरेंद्र रेड्डी, उपाध्यक्ष मधुकर रेड्डी और आधिकारिक प्रवक्ता वीरेंद्र बाबू ने भाग लिया। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष व पूर्व मंत्री विजया रामाराव ने कहा, देश की जनता प्रधानमंत्री मोदी का नेतृत्व चाहती है। उन्होंने हमारे देश को दुनिया में एक सम्मानजनक स्थान दिलाया है। उन्होंने आरोप लगाया, कई पार्टियां मोदी से ईर्ष्या करने के भ्रम से लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। विजया रामाराव ने रूबरू के दौरान कहा, सीएम केसीआर का मोदी से कोई मुकाबला नहीं है। वह देश की कई समस्याओं को सुलझा रहे हैं और उन्हें ऊंचे पद पर पहुंचा रहे हैं। गृह मंत्री महमूद अली ने लोगों से निशुल्क चिकित्सा शिविर का लाभ लेने का आह्वान किया है। केंद्रीय शांति कल्याण समिति के तत्वावधान में सैदाबाद में यशोदा अस्पताल की चिकित्सा टीम ने पूर्व स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया। इस अवसर पर मरीजों को दवाइयां वितरित की गई। गृह मंत्री ने सुझाव दिया, अगर आपको कोई स्वास्थ्य समस्या है तो आपको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और इलाज कराना चाहिए। उन्होंने कहा, सीएम केसीआर के नेतृत्व में राज्य के लोगों को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा मिल रही है। इस कार्यक्रम में समिति के अध्यक्ष नारायण रेड्डी, सचिव मजतुद्दीन, डॉक्टर मदर उद्दीन, तेजू राव ने भाग लिया।
तेलंगाना राज्य में पूर्व सैनिकों की समस्याओं के समाधान के लिए इंदिरा पार्क में पूर्व सैनिक गोसा के नाम से महाधरना का आयोजन किया गया। इस धरने के समर्थन बीजेपी विधायक इटेला राजेंद्र, महिला मोर्चा की राष्ट्रीय नेता डीके अरुणा और पूर्व सांसद जितेंद्र रेड्डी ने किया। विधायक इटेला ने भरोसा दिया, यदि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है तो पूर्व सैनिकों की समस्याओं का तत्काल समाधान करेंगे। इटेला आलोचना करते हैं, केसीआर के शब्द महान है लेकिन वह कुछ नहीं करते हैं, वे शब्दों के महानता तक ही सीमित है। डीके अरुणा ने तेलंगाना सरकार से सवाल किया, पूर्व सैनिकों के प्रति लापरवाही दिखाना किस हद तक जायज है। उन्होंने कहा, टीआरएस के मंत्रियों ने आश्वासन देने के अलावा कुछ नहीं किया। पूर्व सांसद जितेंद्र रेड्डी ने कहा, केसीआर के पास अब तक पूर्व सैनिकों को एक गज देने के लिए जमीन नहीं है। उनकी मांग कि जल्द से जल्द जमीन की व्यवस्था कर पूर्व सैनिकों को दी जाए। BR अम्बेडकर की देश की सबसे बड़ी 125 फीट की प्रतिमा का निर्माण अंतिम चरण में पहुंच गया है। मंत्री कोप्पुला ईश्वर ने अम्बेडकर प्रतिमा के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने मंत्री को कहा, अम्बेडकर प्रतिमा का निर्माण कार्य 90% तक पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा है कि प्रतिमा के चारों ओर एलिवेशन, मेमोरियल, सेंट्रल लाइब्रेरी और फाउंटेन का निर्माण कार्य चल रहा है। BR अम्बेडकर की देश की सबसे बड़ी 125 फीट की प्रतिमा का निर्माण अंतिम चरण में पहुंच गया है। मंत्री कोप्पुला ईश्वर ने अम्बेडकर प्रतिमा के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने मंत्री को कहा, अम्बेडकर प्रतिमा का निर्माण कार्य 90% तक पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा है कि प्रतिमा के चारों ओर एलिवेशन, मेमोरियल, सेंट्रल लाइब्रेरी और फाउंटेन का निर्माण कार्य चल रहा है। वर्तमान में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। गवर्नर तमिलिसाई विश्वास व्यक्त करते हुए यह जल्द ही तीसरे स्थान पर पहुंच जाएगा। उन्होंने कहा, भविष्य में 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था में विकसित होगा। राजभवन कम्युनिटी कल्चर हॉल में राजभवन परिवार के सदस्यों के लिए वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। HDFC के तहत आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल तमिलिसाई ने शिरकत की। वर्तमान में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। गवर्नर तमिलिसाई विश्वास व्यक्त करते हुए यह जल्द ही तीसरे स्थान पर पहुंच जाएगा। उन्होंने कहा, भविष्य में 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था में विकसित होगा। राजभवन कम्युनिटी कल्चर हॉल में राजभवन परिवार के सदस्यों के लिए वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। HDFC के तहत आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल तमिलिसाई ने शिरकत की। कोत्तापेट शक्ति केंद्र प्रभारी ने मंची राजेश के नेतृत्व में नुक्कड़ सभा का संचालन किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला अध्यक्ष सामा रंगारेड्डी व कोटापेट मंडल पार्षद पवन कुमार ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने याद दिलाया, श्रीनिवास फेज 2 कॉलोनी में पूर्व में बिछाई गई ड्रेनेज लाइन क्षतिग्रस्त होने और काफी दिक्कतों का सामना करने के कारण लोगों के स्थायी समाधान के तौर पर नई ड्रेनेज लाइन स्थापित की गई। कॉलोनियों की समय समय पर सफाई की गई है और जल्द ही IMAX लाइटें भी लगाई जाएगी। उन्होंने कहा, अतिक्रमण की गई जमीनों को लोगों के काम आने लायक बनाने के लिए अधिकारियों और नेताओं से संघर्ष के बाद तेलंगाना पार्क की स्थापना की गई। कॉर्पोरेटर पवन कुमार ने आश्वासन दिया है, कोत्तापेट डिवीजन के लोगों की जो भी समस्या है वह समस्या के समाधान के लिए लड़ेंगे। उन्होंने भाजपा को एक मौका देने को कहा। अगर आने वाले दिनों में तेलंगाना राज्य में भाजपा सत्ता में आती है तो वे और विकास दिखाएंगे। भाजपा भाग्यनगर जिला युवा मोर्चा के सचिव प्रमोद मुदिराज BRS सरकार पर याकतपुरे में हुई नुक्कड़ सभा में आग बबूला हो गए। उन्होंने आलोचना की, दलितों और आदिवासियों से सरकारी जमीनें छीन ली जाती है और रियल एस्टेट का कारोबार किया जाता है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के शासन में केंद्र सरकार की योजनाओं से किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से छोटे और सीमांत किसानों को लाभ मिल रहा है, लेकिन केसीआर द्वारा दी गई रैतु बंधु योजना के माध्यम से करोड़पतियों को लाखों से अधिक शक्तियों का लाभ मिला है। आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना और उज्ज्वला के माध्यम से मुफ्त गैस वितरण योजना से करोड़ों भारतीय लाभान्वित हुए हैं। हैदराबाद में वाहनों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। सरकारी सड़कों और यातायात नियमों के उल्लंघन के कारण हैदराबाद में भारी जाम लग रहा है। इससे वाहन चालक व पुलिस यातायात को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। हैदराबाद में वाहनों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। सरकारी सड़कों और यातायात नियमों के उल्लंघन के कारण हैदराबाद में भारी जाम लग रहा है। इससे वाहन चालक व पुलिस यातायात को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं।
तेलंगाना बेवरेज कॉरपोरेशन के अध्यक्ष गज्जेला नागेश ने कहा, खेल मानसिक सुख और शारीरिक शक्ति के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। माइटी स्पोर्ट्स के तत्वावधान में डॉक्टर्स क्रिकेट लीग का 10वां सीजन एओसी मैदान पर शुरू हुआ। टूर्नामेंट के आयोजकों ने कहा, टूर्नामेंट में 33 मैचों में 12 टीमें हिस्सा लेंगी। उन्होंने कहा, खेल रोमांचक होंगे। गज्जेला नागेश ने लीग के पहले मैच में एक दूसरे का सामना करने वाली टीमों का परिचय कराया और टास फेंक कर कुछ देर क्रिकेट खेला। उनका दावा है, हर साल क्रिकेट प्रतियोगिताओं के आयोजन से उन डॉक्टरों को बढ़ावा मिलता है जो पेशेवर तनाव में रहते हैं। उन्होंने कहा, जिमखाना मैदान में फाइनल मैच का आयोजन बड़े पैमाने पर किया जाएगा। श्री छत्रपति शिवाजी मराठा नवायक मंडल के सदस्यों ने धर्मवीर संभाजी महाराज सेना द्वारा आह्वान किया है, हर रविवार को राजे शिव छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर फूल माला पूजा का कार्यक्रम आयोजित किया जाए। कारवान मराठी बस्ती बंजावाड़ी में राजे शिव छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा की भव्य पूजा का कार्यक्रम आयोजित किया गया। श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की महानता वर्तमान पीढ़ी के समक्ष प्रस्तुत करने की उनकी युद्ध शैली, हिंदुओं को एक करने की उन्होंने कहा। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक हिंदू को उनके दिखाए मार्ग पर चलने का प्रयास करना है। इस कार्यक्रम में नितिन खराटे, नरेश जाधव, नीतीश नलावाड़े, शशिकांत बाबाड़े, विकास तांडकर, प्रशांत जाधव, कार्तिक सोनू, लोकेश धनंजय शामिल हुए। गांधी अस्पताल के डॉक्टरों ने लिया अहम फैसला। अधीक्षक ने कहा, अब से 1 या 2 मरीजों को ही गांधी के पास जाने दिया जाएगा। उन्होंने कहा, यह फैसला मरीजों के साथ 10 लोगों के आने और गेट पर स्टाफ से मारपीट करने और गाली गलौज और मारपीट जैसी घटनाओं के बाद लिया गया। गांधी अस्पताल के डॉक्टरों ने लिया अहम फैसला। अधीक्षक ने कहा, अब से 1 या 2 मरीजों को ही गांधी के पास जाने दिया जाएगा। उन्होंने कहा, यह फैसला मरीजों के साथ 10 लोगों के आने और गेट पर स्टाफ से मारपीट करने और गाली गलौज और मारपीट जैसी घटनाओं के बाद लिया गया। बालापुर पुलिस स्टेशन के पास अपहरण हत्या से हड़कंप मच गया है। पुलिस ने पाया, लड़के फैजल का अपहरण कर लिया गया और अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। इसी महीने की 12 तारीख को फैजल यह कहकर घर से निकला कि वह उस्मानिया अस्पताल जा रहा है। हालांकि बेटे के घर नहीं लौटने पर माता पिता ने इस महीने की 13 तारीख को बालापुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। बालापुर पुलिस स्टेशन के पास अपहरण हत्या से हड़कंप मच गया है। पुलिस ने पाया, लड़के फैजल का अपहरण कर लिया गया और अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। इसी महीने की 12 तारीख को फैजल यह कहकर घर से निकला कि वह उस्मानिया अस्पताल जा रहा है। हालांकि बेटे के घर नहीं लौटने पर माता पिता ने इस महीने की 13 तारीख को बालापुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई।